हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 समाप्त किया था, जिसमें हमने संख्या तथा संख्या के प्रकार जाने थे। हमने ये देखा था कि संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं: वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं और मिश्रित संख्याएं। तो उसी संख्याओं में हमने वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या, मिश्रित संख्या क्या होती है, ये कैसे बनती हैं, ये सारी चीज़ें हमने उस वीडियो में क्लियर किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पार्ट 2 है, और पार्ट 2 में हम क्या जानेंगे, जो हमारी संख्या है क्या है, वास्तविक संख्या के बारे में हम जानेंगे। क्यों? क्योंकि पहला हमारा था वास्तविक संख्या, दूसरा हमारा था काल्पनिक संख्या, और तीसरा जो हमारा था वो मिश्रित संख्या है। तो जो काल्पनिक संख्या है, जो मिश्रित संख्या है, ये अपर क्लास में है, और हम जो पढ़ रहे हैं वो बेसिक मैथ पढ़ रहे हैं। तो जब बेसिक मैथ को पकड़ते हुए चलेंगे, फिर से जब हमारा मिश्रित संख्या और काल्पनिक संख्या आएगा तो वहां पर हम पढ़ेंगे इमेजिनरी संख्या, वो वहां पर हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अब कॉम्प्लेक्स नंबर भी वहां पर भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यहां से हम क्या जानेंगे कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, इसके बारे में हमने बताया था। अब वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती है वो हम जानेंगे। तो देखिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हमारे द्वारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप आसानी से बहुत ईजी लैंग्वेज में आप मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें, और आप जीरो से क्या बन जाए, हीरो। सब लोग लिखे रहते हैं जीरो से हीरो, हमारा भी टारगेट है आपको जीरो से हीरो बनाने का, ठीक है। लेकिन बहुत ही सरल भाषा में और एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, मतलब कोई पॉइंट छोड़ते हुए नहीं, आपको एक बारीक से बारीक, आसान से आसान लैंग्वेज में समझाते हुए हम चलेंगे। अगर आप हमारा वीडियो अंत तक प्रत्येक वीडियो को देखते हैं तो आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा कि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आया। आप पेन कॉपी के साथ जरूर बैठेंगे। अब जब आप पेन कॉपी के साथ बैठेंगे तब तो मजा आने ही वाला है, पूर्ण रूप से मजा आएगा, ठीक है। तो आपको समझाएंगे क्या, हम वास्तविक संख्याएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आप हमारे वीडियो का आनंद ले सकें और आप अपने मैथमेटिक्स की तैयारी कर सकें। तो देखिए, वास्तविक संख्याएं क्या होती है हम पहले ही ये बता चुके हैं। अगर आप ये वीडियो पहला देख रहे हैं तो इससे पहले पहला पार्ट देखिए, क्योंकि जब तक आप पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखेंगे, क्रमबद्ध से नहीं देखेंगे, तब तक मजा आने वाला नहीं भैया, ठीक है। मजा लेना है, आनंद लेना है, तो कहीं ना कहीं आप क्रमबद्ध तरीके से चलिए। आप इससे पहले वाला वीडियो जाकर के देखिए, तब इसको देखिएगा, बहुत पूर्ण रूप से आनंद आएगा। तो हमने आपको क्या बताया कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, ये हम जानेंगे। तो बच्चा, वास्तविक संख्याएं जो होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं। बच्चा, वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। हम इन दोनों प्रकारों के बारे में बात करने जा रहे हैं। पहला हमारा होता है परमय संख्या। क्या होता है? देखिए, बहुत ही आसान लैंग्वेज में बताएंगे कि मजा आ जाएगा। आप सोचेंगे क्या मैथ नहीं? अगर आप हमारा वीडियो देखते रहे तो मैथ से सबको नफरत होता है ना, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, ठीक है। जैसे सबको अपने गर्लफ्रेंड से प्यार हो जाता है ना, वैसे क्या हो जाएगा, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो फिर बाद में बताइएगा कि सर जी हमको मैथ से प्यार ही नहीं हुआ, ठीक है। तो देखिए, मजा आने वाला है। देखिए, हम आराम से पढ़ाएंगे, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाएंगे। बस आप केवल हर वीडियो को स्लोली के साथ आनंद लेते हुए देखते जाइए, और आप नोट्स बनाते जाइए। नोट्स बनाएंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत आएगा नहीं। आप जब उसे देखेंगे तो आपका मैथ और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यही बस केवल आपको एक बार याद करने के लिए उसको नोट्स बनाना है, और नोट्स नहीं बनाएंगे तो इधर याद रहेगा, पीछे भूल जाया करेंगे, ठीक है। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो 2-3 बार वीडियो को रिव्यू करके देख लीजिए, फिर आपको याद रहेगा। लेकिन नोट्स बनाने का मतलब होता है आपको पूरा क्रम पता चल जाएगा, ठीक है। आप रिवीजन कर सकेंगे। देखिए, अभी हम थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसका हर एक क्वेश्चन का हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे संख्या पद्धति से। अभी हम इसका थ्योरी क्या होता है, कौन संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं, किसको क्या कहते हैं, किसके कितने पार्ट होते हैं, और इनको हम बनाते कैसे हैं, कहाँ से आई हैं, किस प्रकार से निरूपित की गई हैं, ये सारा तामझाम हम इस वीडियो में समझा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही हमारा थ्योरी का कांसेप्ट खत्म होगा, वैसे ही हम आपका न्यूमेरिकल का पोर्शन स्टार्ट करेंगे, और हर एक क्वेश्चन पर, हर एक टॉपिक पर हम पूर्ण रूप से न्यूमेरिकल बताएंगे। तो आप मैथ में एकदम क्या हो जाएंगे, आप मैथ को एकदम मक्खन की तरह, जैसे मक्खन को नहीं मट करके एकदम मक्सा निकाला जाता है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मक्खन को मट करके एकदम क्या निकालें, मक्सा निकाल लेंगे। उसमें से जो मलाई होता है, मलाई को मठा जाता है, जमाया जाता है, दही बनाना जानते ही होंगे ना, समझिए। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती है। नंबर 1 होता है परमय संख्या। क्या होता है? परिमय संख्या, परमय संख्या। और नंबर 2 क्या होता है? अपरमय संख्या, अपरमय संख्या। नंबर 1 होता है परमय संख्या। परमय संख्या को अंग्रेजी में कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? उसका अंग्रेजी भी लिखते चलिए साथ में रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल नंबर, ठीक है। क्या कहते हैं परमय संख्या को? रेशनल नंबर। इसको क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो एक होता है आपका रेशनल नंबर, दूसरा क्या होता है? इरेशनल नंबर, मतलब परमय संख्या, अपरमय संख्या। अब बच्चा, परमय संख्या किसे कहते हैं, अपरमय संख्या किसे कहते हैं? परमय संख्या का कैसे हम पहचानेंगे कि ये परमय संख्या है, कैसे पहचानेंगे या परमय संख्या है, ये सारी चीजें हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं। बस केवल आप वीडियो को बिना स्किप करते हुए देखते जाइए। पहला नंबर हम जानेंगे परिभाषा। क्या जानेंगे? इसका परिभाषा, मतलब इसका परिभाषा जानेंगे, परमय संख्याएं कहते किसे हैं।
तो क्या होता, वह संख्याएं जो p अपान क्यू फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, मतलब ध्यान समझिएगा, वह संख्याएं जो p अपान क्यू के रूप में लिखी जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कॉन्सेप्ट के साथ, वो कॉन्सेप्ट हम क्या बताएंगे वो आपको बताएंगे। मतलब देखिए लिखते जाएंगे, आपको साथ में नोट्स बनाना है। मतलब वह संख्याएं जो p अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन देखिए वह संख्याएं जो p अपान क्यू फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 मतलब q की वैल्यू 0 ना हो, वह सभी संख्याएं परमेय संख्या कहलाती हैं। परमेय संख्या कहलाती हैं। अभी हम आपको परमेय संख्या अपरमेय संख्या में पूर्ण अंतर भी बताएंगे, ठीक है। वह संख्याएं जो p अपान क्यू फॉर्म में लिखी जा सकती हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0, सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परमेय संख्या कहलाती है। जैसे लिखा जाए 5/6, 2/3, 4/8, 9/6, 5 हो गया, 8 हो गया, ये सब क्या है, ये सब सभी संख्याएं क्या है, परमेय संख्याएं हैं। 5.6 हो गया, 7.8 हो गया, 3.3 हो गया, ठीक है, 3.3 का बार हो गया, या 3.967 हो गया, या मतलब 3 पॉइंट, देखिए भैया एग्जाम्पल के लिए समझा रहे हैं कैसे, 3.586 का बार हो गया। तो ये सभी संख्याएं क्या है, परमेय संख्याएं हैं, ठीक है। अभी परमेय अपरमेय में आपको हम अंतर भी बताने वाले हैं। पहले कैसे पहचानेंगे कि ये परमेय संख्या, कैसे पहचानेंगे कि ये परमेय संख्या है, ये भी बताने। पहले परिभाषा समझ आ रहे हैं तो परिभाषा समझने की कोशिश कीजिए। आपको परमेय संख्याएं किसे कहते हैं, वह संख्याएं जो p अपान क्यू के रूप में लिखी जा सकती हैं, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0। q नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये 6/0 लिखा हुआ है, 6/0, तो ये परमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में डिवाइडेशन संभव नहीं है। इसकी वैल्यू जो होती है अपरिभाषित होती है, मतलब 6 से किसी भी संख्या में, मतलब 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट 0 से किसी संख्या में भाग किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ये कॉन्सेप्ट हम आगे बताएंगे आपको, क्योंकि आज तक 0 का टेबल आप लोग नहीं पढ़े होंगे, 0 का पहाड़ा नहीं पढ़ा होगा। 0 से भाग देने का मतलब क्या है कि यहाँ देखिए भागीदारी कुछ है ही नहीं है। भाग का मतलब क्या होता है ये हम आपको बताएंगे, तो वहाँ ये चीज़ें विस्तार से हम आपको बताएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जिसका बटा 0 है वो आपका परमेय संख्या नहीं हो सकता है, ना ही अपरमेय संख्या, मतलब ये कोई संख्या ही नहीं हो सकती है। इसलिए क्या कहेगा, अपरिभाषित। समझ पाए ना, ये कंडीशन आप आपको बहुत बताएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इतना समझिएगा कि क्यू की वैल्यू नहीं, बटे की वैल्यू क्या होगा, 0 नहीं होगा। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा, देखते हैं मतलब अपरमेय संख्या की परिभाषा क्या होता है। तो इसका जस्ट उल्टा परिभाषा क्या देखते हैं, नोट्स बनाते हुए चलिएगा। देखिए आपको नोट्स अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है, हम इतने आराम से पढ़ा रहे हैं कि आपको साथ साथ नोट्स बनाने को मिल जाएगा, ठीक है। परिभाषा क्या है कि वह संख्याएं जो p अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, p अपान क्यू के रूप में नहीं लिखी जा सकती हैं, उन्हें अपरमेय संख्या कहते हैं। अपरमेय संख्या कहते हैं। किन किन संख्याओं को नहीं लिखा जा सकता हम भी बता रहे हैं, संख्या कहते हैं। जैसे बात को समझिए, जैसे आ गया 1.030010010010001001 और 03 डाट ऐसे आ रहा है, ठीक है। मतलब ये कट ही नहीं रहा है, दशमलव। इसका मतलब क्या है कि ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसको आप p अपान क्यू फॉर्म में चेंज कर पाएंगे, नहीं चेंज कर पाएंगे। जैसे और कहा जाए, मतलब √3 हो गया, √3 को p अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि √3 को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ऐसे आता जाएगा, कटेगा ही नहीं, पता नहीं कितनी वैल्यू आ जाएगा। ऐसे कहा जाए कि √5 हो गया, √2 हो गया, √6 हो गया, ठीक है, या पाई हो गया, या जी हो गया, कैपिटल जी हो गया, स्मॉल जी हो गया, ठीक है, बहुत सारे वैल्यू हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये सारे क्या कहलाएंगे, अपरमेय संख्या। अब यहाँ एक बात को समझिए, जितने रूट वाली संख्याएं होती हैं, रूट मतलब करड़ी वाली संख्याएं, जितनी करड़ी वाली संख्याएं होती हैं वो सब अपरमेय कहलाती हैं। जितनी रूट वाली संख्याएं होती हैं वो सब अपरमेय कहलाती हैं। जैसे लिखा है √3, ये रूट वाली संख्या है, ये क्या होगा, अपरमेय। √5 ये भी रूट वाली संख्या है, लेकिन कहा जाए √4,
देखिए अंडर रूट 4 कहा जाए तो अंडर रूट 4 का रूट निकल रहा है, ये 2 हो जा रहा है, यानी ये रूट संख्या नहीं है। देखिए अंडर रूट 4 लिखा है, अंडर रूट 4 साल होके क्या आ रहा है उसका मान 2 ही तो आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये परमेय संख्या है। अंडर रूट 4 क्या है, परमेय संख्या। अगर यहां से लिख दिया जाए कि अंडर रूट 4 क्या है, तो अंडर रूट 4 क्या है, परमेय संख्या है। बात समझ पाए ना, समझ पाए। तो जैसे देखो जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, जिसका स्क्वायर रूट निकल जाएगा, क्यूब रूट निकल जाएगा, ठीक है, मतलब जिसका रूट निकल जाए, ठीक है, वैल्यू आ जाए, वो आपका क्या होगा, वो परमेय संख्या होगा। लेकिन जिसका रूट ना निकल पाए वो क्या होगा, अपरमेय होगा। जैसे अंडर रूट 3 का रूट निकालेंगे तो नहीं निकल पाएगा, पूर्ण अंक तक नहीं निकल पाएगा। मतलब होता है अंडर रूट 3 बराबर 0.73, तो ये नियर अबाउट वैल्यू हम लेते हैं। लेकिन कहा जाए इसको पूर्ण सही नंबर निकालिए, इजेक्ट नंबर निकालिए, तो अंडर रूट 3 का इजेक्ट नंबर नहीं निकल पाएगा, अंडर रूट 5 का इजेक्ट नंबर नहीं निकल पाएगा, अंडर रूट 6 का इजेक्ट नंबर नहीं निकल पाएगा, अंडर रूट 2 का। तो कहने का मतलब जितनी रूट वाली संख्या यानी क्या है, करड़ी वाली संख्या, यानी करड़ी वाली सभी संख्या अपरमेय होती हैं। याद कर लीजिएगा, अपरमेय होती हैं। अब एक पहला पहचान हमने बताया, कैसे आप पहचानेंगे कि कौन कौन संख्याएं अपरमेय होती हैं। तो करड़ी वाली जितनी भी संख्याएं होंगी वो सब क्या होगा, अपरमेय होगा। जैसे आपका लिखा हो यानी 3 ये भी अपरमेय संख्या है। ऐसे लगा हो 2 लिखा मतलब 4 लिखा हो और 5 लिखा हो, ये भी अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। करड़ी के अंदर लिखा हो 6 और मान लो लिखा है 11, ये भी अपरमेय संख्या होगा। तो जितनी भी करड़ी वाली संख्याएं होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं, वो सब अपरमेय संख्या होती हैं। ये नंबर 1 हो गया। दूसरा नंबर क्या होगा, दूसरा नंबर जो होता है, जो गणित के देखिए, जो गणित के चिन्ह नहीं बल्कि क्या, संकेतांक, जो गणित के मतलब गणित या विज्ञान के संकेतांक होते हैं, जिनका कोई वैल्यू होता है, मतलब जिनका कोई वैल्यू होता है। तो जो संकेतांक है, जैसे मान लेते हैं क्या है, संकेतांक वाली अथवा बीजगणित की अथवा चर मान लेते, अथवा चर। देखिए संकेतांक वाली अथवा चर वाली सभी संख्या अपरमेय होती हैं, जैसे अभी हम बता रहे हैं अपरमेय होती हैं। जैसे आपका पाई हो गया, क्या हो गया, पाई, ये क्या है, संकेतांक ही तो है, क्योंकि किसी का संकेतांक इसका मान भी होता है। स्मॉल जी हो गया, स्मॉल जी मतलब त्वरण होता है, स्मॉल जी मतलब क्या होता है, त्वरण होता है, इसका भी मान होता है। और उसके बाद क्या होता है, कैपिटल जी का भी मान होता है, ठीक है। थीटा हो गया, कोई थीटा मान हो, कोई कंडीशन हो गया, ठीक है। ये हो गया, ये सब क्या होंगे, ये जितने भी सिंबल आए हैं, ये जितने भी संकेतांक आए हैं, ये क्या होंगे, कोई भी संकेतांक अगर है तो वो क्या होगा, अपरमेय संख्या होगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, उसका जो मान होगा, उसका जो वैल्यू होगा वो परमेय संख्या होगा। जैसे पाई है तो पाई का मान क्या, देखिए पाई अपरमेय संख्या में आता है, लेकिन पाई का मान क्या होता है, 22/7, जो कि पी अपान क्यू फॉर्म में लिखा हुआ, देखिए पी अपान क्यू फॉर्म में लिखा हुआ है। तो जिसको हम पी अपान क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जिसको पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब क्या है, पाई को पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। स्मॉल जी है, देखिए स्मॉल जी का मान कितना होता है, 9.8 होता है या 10 होता है, यानी इसको पी अपान क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया, क्योंकि उसका एग्जैक्ट वैल्यू तो ये है, इसका हमें क्या दिया गया, जो मान वैल्यू लिख करके दिया गया वो समझ लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू है, इसलिए क्या है, पी अपान क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैपिटल जी हो गया, कैपिटल जी का मान क्या होता है, देखिए 6.67 इसके पावर -11 होता है। ये हमें पी अपान क्यू फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी पी अपान क्यू फॉर्म में से लिखा जा सकता है। तो मां समझिएगा, बात को समझिएगा कि वह संख्याएं, ध्यान दीजिएगा, वह संख्याएं जो पी अपान क्यू फॉर्म में लिखी जा सकती हैं उसे हम परमेय संख्या कहते हैं, और वह संख्याएं जो पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती हैं उसे हम क्या कहते हैं बच्चा, अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपने देखा, आपसे कहा जाए कि कोई संकेतांक आ जाए, कोई बीजगणितीय पद आ जाए, कोई बीजगणितीय मतलब पद मतलब क्या जाए, चर क्या जाए, चर आ जाए, XYZ PQRST ये आ जाए, तो ये क्या है, ये आपका अपरमेय संख्या होगा। कौन सा संख्या होगा, अपरमेय। जैसे पाई हो गया, जी हो गया, कैपिटल जी हो गया, ये हो गया, रो हो गया, देखिए रो घनत्व जो होता है, सिग्मा हो गया, हर चीज़ का अपना अपना वैल्यू होता है। लेकिन अगर इसी रो का मान दे दिया गया, अंक दे दिया गया, तो क्या हो जाएगा, वो परमेय संख्या हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, बात को समझिएगा। गणित में यही कंडीशन क्या होता है, ऐसा होता है जो परमेय में भी यूज होता है, अपरमेय में भी यूज होता है। अगर उसका सिंबल दे दिया तो वो हो जाएगा अपरमेय, लेकिन उसकी अगर वैल्यू दे दिया गया तो वो हो जाएगा परमेय। ये बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं, क्योंकि यही बाकी तो ऐसे कंडीशन सही है। ये देखिए, अब मान लेते हैं क्या होता है, देखिए इसमें कैसे जानेंगे,
परमेय में समझ लीजिए, अगर संख्या लिखा है 5/6, 10/12, तो ये तो पी अपान क्यू के फॉर्म में वैसे दिख रही है ना, तो इसको आसानी से बता सकते हो कि पी अपान क्यू फॉर्म में है, तो ये क्या है, परमेय संख्या है। लेकिन बात को समझिए, ऐसे लिखा 3.6 का बार लगा है। जितनी बार वाली संख्याएं होती हैं, जितनी बार वाली संख्या होगा, बार लगा होगा, जिसमें बार लगा होगा वो बार वाली संख्या क्या होगा, परमेय संख्या होगा। बात को समझ लीजिएगा, जिसमें पहला नंबर परमेय संख्या, देखिए इसका तो परमेय संख्या, आप परमेय संख्या पहचान ना जान पाए, पहला करड़ी वाली सभी संख्याएं परमेय संख्या होती हैं, दूसरा संकेतांक अथवा चर वाली संख्याएं क्या होती हैं, अपरमेय होती हैं, और तीसरा कंडीशन एक और है, जो संख्याएं दशमलव में हों परंतु वो पूर्णतया देखिए पूर्णतया क्या, वो पूर्णतया, ध्यान दीजिए, वो पूर्णतया विभाजित ना हो, बल्कि देखिए जैसे ये पूर्णतया विभाजित नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि डॉट लगा हुआ है, देखिए डॉट लगा हुआ है, इसके वैल्यू आगे आ रही है, ठीक है, और ना ही अंक के रिपीट हो रहे हैं, अंक का रिपीट भी नहीं हो रहा है। जैसे मान लेते हैं यहां पर लिखा है 3.6, तो 3.6 बार का मतलब होता है 3 6 6 6 6 6, ऐसे से आ रहा। तो ये क्या है, ये भी अंततः नहीं कट रहा है, लेकिन नंबर रिपीट हो रहा है। अगर कोई नंबर, कोई अंक, कोई डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो परमेय संख्या में चला जाएगा। जैसे देखिए दो संख्याएं हो सकती हैं, इसको थोड़ा मिटा करके हम आपको समझा रहे हैं, नोट कर लीजिए थोड़ा। देखिए यहां पर हम मतलब मिटा करके आपको समझाना चाह रहे हैं, जो समझ लीजिएगा। जैसे समझिए 3.6666 डॉट डॉट लगा हुआ है, ये हो गया एक, और एक है आपके पास 3.65321285, ऐसे ऐसे डॉट डॉट लगा हुआ है, ठीक है। तो समझिए बात को, यहां पर देखेंगे तो 3.666 यानी एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है दशमलव के बाद। तो अगर एक ही बार बार रिपीट हो रहा है तो 3.6 का बार लिख देंगे, लेकिन यहां पर कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो जहां और कट भी नहीं रहा है क्योंकि डॉट डॉट लगा है ना, तो अंततः कट नहीं रहा है, तो इसको पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं चेंज कर पाएंगे। बाकी इसको पी अपान क्यू फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जब पी अपान क्यू फॉर्म में चेंज करना होगा, जब इस पर सवाल आएंगे तो वहां हम समझाएंगे, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि जिस पर बार लगा हो या डॉट डॉट लिखा हो, डॉट डॉट अगर लगा हो, संख्या रिपीट हो रही है तो परमेय संख्या है। लेकिन अगर डॉट डॉट लगा हो, अगर अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं, तो वो अपरमेय संख्या होगा, ठीक है। अगर दशमलव के बाद वाले अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, परमेय संख्या होगा। जैसे मान लेते हैं लिखा 3.56 का बार, या 3.56565656, अब देखिए डाटा लगा, इसका मतलब क्या है कि 5 6 रिपीट कर रहा है, तो ये क्या होगा, ये परमेय संख्या होगा। लेकिन यहां पर देखिए कोई भी संख्या अंक रिपीट नहीं कर रहा, तो ये क्या होगा, अपरमेय संख्या। मतलब इसको हम मतलब क्या है, पी अपान क्यू फॉर्म में बदल सकते हैं, और इसको पी अपान क्यू फॉर्म में नहीं बदल सकते हैं, किसी भी मेथड के द्वारा से पी अपान क्यू फॉर्म में बदला नहीं जा सकता। तो ये जो संख्या होगा, ये कौन सी संख्या होगा, तो ये संख्या होगा अपरमेय संख्या होगा, ये होगा परमेय संख्या। अब चलिए आइए देखते हैं परमेय संख्या कितने प्रकार का होता है, परमेय संख्या कितने प्रकार का होता है, और जितने प्रकार का होता है उसे क्या कहते हैं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप इसे पेन कॉपी के साथ इसे बैठे हैं तो नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ समझाया जा रहा है। अगर हाँ आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे तो उन जरूरतमंद बच्चों के पास पहुंच जाएगा जिनको कोचिंग ज्वाइन करने में समस्या होता है, या घर छोड़कर बहुत सारे बच्चे नहीं जा पाते हैं बाहर, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं मतलब परमेय संख्या कितने प्रकार की होती हैं, ये हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं कि परमेय संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। तो बच्चा, परमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है। परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, ध्यान से समझेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। परमेय संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक क्या होता है, नंबर दो क्या होता है। तो नंबर एक क्या होता है, परमेय संख्या होता है पूर्णांक। क्या होता है, पूर्णांक। परमेय संख्या कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। नंबर एक पूर्णांक होता है, और नंबर जो होता है वो भिन्न होता है, ठीक है। यानी आपका नंबर एक पूर्णांक, पूर्णांक मतलब क्या कहें, इंटीजर। क्या होता है, इंटीजर, इंटीजर होता है। और भिन्न क्या होता है, फ्रैक्शन। FRACTION, फ्रैक्शन। FRACTION, फ्रैक्शन, ठीक है। तो हमारा पहला क्या होता है, पूर्णांक, दूसरा क्या होता है, फ्रैक्शन। तो हम समझेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं, इसकी पहले हम परिभाषा जानेंगे। देखिए सब सारा चीज इसमें लिखा होता है, छुपा होता है। परिभाषा,
परिभाषा में हम क्या देखेंगे, ये समझेंगे कि मतलब पूर्णांक किसे कहते हैं और भिन्न किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, परमेय संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक पूर्णांक होता है, दूसरा भिन्न होता है। ठीक है, मतलब पूर्णांक होता है और क्या होता है, भिन्न है। भिन्न को भी परमेय संख्या कहते हैं और पूर्णांक को भी परमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो बात को समझिए, सभी पूर्णांक परमेय संख्या होता है और सभी भिन्न भी परमेय संख्या होता है, लेकिन सभी परमेय संख्याएं ना तो भिन्न होती हैं और ना सभी परमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं। पूर्णांक किसे कहती हैं, मतलब वह संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, वह संख्याएं जो पूर्ण होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, मतलब क्या होती हैं, उसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण मतलब क्या होता है, पूरी होती हैं, मतलब आधा अधूरा नहीं होता है, एक पूर्ण अंक देती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वह संख्याएं जो पूर्णतया जो पूर्ण होती हैं, वह संख्याएं जो पूर्ण होती हैं, पूर्ण मतलब पूरी होती हैं, वह संख्याएं जो पूर्ण होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। वह संख्याएं जो पूर्ण होती हैं पूर्णांक कहलाती हैं। पूरी मतलब जैसे 1 हो गया पूरा है, 4 हो गया ये पूरा है, 5 हो गया पूरा, 5.5 ये अधूरा है। मतलब पूर्ण हो, पूर्ण मतलब पूरी हो, कंप्लीट नंबर हो, क्या हो, कंप्लीट नंबर हो। 11, 12, 14, 15, 18, 1000, 2000, 4000 ये पूर्ण नंबर है। क्या है ये पूर्ण नंबर है, इस तरीके से का नंबर। ठीक है, और भिन्न क्या होता है, वह संख्याएं जो पूर्ण नहीं होती हैं, मतलब वह संख्याएं जो पूर्ण नहीं होती हैं भिन्न कहलाती हैं। जैसे समझिएगा, ठीक है, बहुत ही बेहतरीन मजा आने वाला है, बस आप केवल वीडियो अंत तक देखते जाएं। जैसे 1 हो गया, 0 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, 2000 हो गया। देखिए सब पूर्ण नंबर है, कहीं भी कंडीशन नहीं है। ठीक है, या मतलब 10,000 हो गया, -20 हो गया, -50 हो गया, -60 हो गया, मतलब जितनी भी संख्या चाहे प्लस हो चाहे मतलब क्या हो माइनस हो, इससे मतलब नहीं है, बस वो पूर्ण संख्या हो, या तो पॉजिटिव नंबर में पूर्ण हो या तो नेगेटिव नंबर में पूर्ण हो, तो वो सब क्या कहलाती हैं, तो पूर्णांक कहलाती हैं। अब इसमें क्या देखेंगे, तो इसमें क्या हो गया, इसमें क्या हो जाएगा, 5.5 हो गया, 3.4 हो गया, 7.8 हो गया, 5/3 हो गया, 9/6 हो गया, 7/8 हो गया, या मतलब क्या 3 सही 2/8 हो गया, मतलब 3 सही 2/8 हो गया, या 4 सही 1/28 हो गया, या -5/6 हो गया, या -4/3 हो गया, और -5/1 हो गया। अब देखिए समझिए, -5/1 ये क्या है, ये कंप्लीट नंबर है। देखिए -5/1 ये कंप्लीट नंबर है, तो ये आपका पर मतलब क्या है, भिन्न नहीं है, बल्कि क्या है, ये पूर्णांक है। इतना ध्यान रखेगा, ये मत सोचेगा कि बटा 1 लगा दिए, ये मत सोचिएगा कि बटा 1 लगा दिए तो वो क्या हो जाएगा, वो भिन्न में कन्वर्ट हो जाएगा। ना ना ना, वो भिन्न नहीं है, वो एक क्या है, वो एक पूर्णांक है, यानी वो एक पूर्ण संख्या है, मतलब वो एक पूर्ण अंक बनाता है। बात समझ पाए ना, समझ पाए, तो मतलब वो सभी संख्याएं जो मतलब क्या, वो संख्याएं जो पूर्ण नहीं होती हैं, पूर्ण नहीं मतलब अधूरी, मतलब पूर्ण है, पूर्ण ना हो, कंप्लीट ना हो, उसमें कुछ बाकी हो। जैसे ये क्या लिखा है, जैसे 3 सही 4/5, इसका मतलब क्या है कि कंप्लीट रूप से 3 नहीं है। देखिए 3 सही 4/5 क्या है, कंप्लीट रूप से 3 भी नहीं है और ना कंप्लीट रूप से 4 भी है, तो इसमें 3 और 4 के बीच में तो है। तो जब 3 और 4 के बीच में है तो ये क्या है, ये पूर्ण है, ना ना ना, ये पूर्ण नहीं है। समझ पाए ना, ये क्या अधूरा नंबर है। तो जब ये अधूरा नंबर है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे भिन्न। अब भिन्न कई प्रकार के होते हैं, पूर्णांक भी कई प्रकार के होते हैं। पूर्णांक में बहुत सारी संख्याएं होती हैं, प्राकृतिक संख्या होता है, पूर्ण संख्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, ये बहुत सारी संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं अनेकों प्रकार की होती हैं और भिन्न भी कई प्रकार के होते हैं। तो हम जो अब पढ़ेंगे आगे वो क्या पढ़ेंगे, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, पूर्णांक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनका क्या क्या कंडीशन होता है, वो सारी संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, और भिन्न कितने प्रकार के होती हैं, इनके भी सभी संख्याओं के बारे में हम जानेंगे। ध्यान दीजिएगा, आपका वीडियो यहीं पर एंड किया जाता है, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हाँ मतलब हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों के पास पहुंच सके। और अगर आप पर डे इस वीडियो को एक पार्ट पर डे आता रहेगा, अगर आप पर डे वीडियो देखते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी तैयारी बहुत बेटर होती जाएगी। आपको लगेगा ही नहीं कि मैथ बहुत कठिन है, आप एक दिन मैथ में क्या धरोधर हासिल कर लेंगे। लेकिन आप प्रत्येक वीडियो को देखते जाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी हम थ्योरी मैथ का पढ़ा रहे हैं। आपको क्या पढ़ा रहे हैं, मैथ का थ्योरी पढ़ा रहे हैं। संख्याएं कितनी प्रकार की होती है, कैसे होती है, कहां से आई, कहां जाएंगे, ये सारा। फिर इसी पर संख्या पद्धति का जब हमारा पूरा थ्योरी संख्या पद्धति का समाप्त हो जाएगा, तब हम वहां पर प्रत्येक टॉपिक पर आपको कितने सब प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उन सभी प्रकार के सवाल को हम आपको बताएंगे। अगर आप टेट सीटेट किसी भी
भी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता है, तो आप बहुत बढ़िया जगह पर आए हुए हैं। और यहाँ पर आपको इतना बेहतरीन तैयारी करा देंगे कि ताकि आप बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में, बड़े बड़े क्लासेस में जाते हैं और वहाँ हवा हवाई में आप पढ़ते रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता। लेकिन यहाँ पर आपको हम देखिए, हमारा चैनल बहुत छोटा है, ग्रो नहीं मतलब ज़्यादा हुआ नहीं है, आप देखे होंगे ज़्यादा सब्सक्राइबर है नहीं, लेकिन फिर भी आपको इतना बेसिक के साथ बताएंगे कि आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन देखिए, हमारा ये सीरीज चल रहा है, सीरीज मतलब समझ पाए, सीरीज मतलब ये है कि हमारा वीडियो क्रमबद्ध तरीके से किसके कौन प्रकार है वहां से एक को टॉपिक बिना छोड़ते हुए हम आपको हर एक टॉपिक कवर करते हुए चलेंगे। जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रमेय संख्या, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, ये सारे कंडीशन वहाँ का कंप्लीट किए थे। यहाँ पर आए तो हम प्रमेय संख्या देखिए, अप्रमेय संख्या देखिए और पूर्णांक देखिए, भिन्न देखिए। अब यहाँ से जो हमारा टॉपिक बनेगा वो पूर्णांक के प्रकार पढ़ेंगे और भिन्न के प्रकार वो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे। उस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, जो हमारा तीसरा वीडियो आना है, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, उन सबको हम क्लियर करेंगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करते हुए तब हम वीडियो को जो है समाप्त करेंगे। और जैसे ही हमारा संख्या पद्धति का हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ये सब का न्यूमेरिकल करना है। क्या करना है, न्यूमेरिकल मतलब जितने सवाल बन सकते हैं उस सारे सवालों को करना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक ले धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खेलते कूदते रहिए, पढ़ते लिखते रहिए और तरक्की करते रहिए।